Hello everyone, so welcome back to my channel and I hope you are doing great. So today's video is all about your current energies and what are the guidance which Ma wants to give you. Okay, so all you have to do is choose between two cards जो मैं अभी shuffle करके निकालूंगी and pick one. Okay, intuitively आपको pick करना है, ठीक है? This is card number 1 and this is card number 2. Okay, let's start with the card number 1. Okay, all right, so the Fool is here. Okay, जब तक मैं shuffle करती हूँ, please subscribe to my channel and share this with your friends and family. Okay, wow. All right. Okay, so as of now, I can see that you are really confused about something, and maybe a lot of people are saying कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, एंड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर. एंड भगवान जी वॉन्ट्स टू टेल यू, माँ वॉन्ट्स टू टेल यू दैट आपको एक अपना स्टैंड लेना पड़ेगा. आपको अपनी सारी कन्फ्यूजन दूर करनी पड़ेगी, तभी बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकता है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी फाइनेंस से रिलेटेड. इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, स्टिल फैमिली में कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है एंड यू आर थिंकिंग कि कब ये सारी चीज़ें सॉल्व होगी और कब आपकी लाइफ एक बेटर रास्ते पे चलेगी, ठीक है. एंड करंट एनर्जीज़ के हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि जब तक आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहोगे, जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी, ठीक है. सो यहाँ पे माँ यही बोल रही हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको एनजाइटी हो रही है, जो भी आपको इश्यूज़ हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है या कोई ना कोई बुरे सपने आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको माँ की हेल्प लेने की ज़रूरत है. यू नीड टू सरेंडर एवरीथिंग टू द डिवाइन. एंड जो चीज़ें आप पास्ट में बिल्कुल जकड़ के बैठे हुए हो ना, जो भी चीज़ें आपके पास में हुई है, अगर उन सारी चीज़ों को आप बहुत अपने दिल से लगा के बैठे हुए हो, उनको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ मैनिफेस्ट होगी. बिकॉज द थिंग इज़, आप सिर्फ अपने पास में अटके हुए हो एंड यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको अपने फ्यूचर की तरफ देखना है, विच इज़ रियली गुड. ओके, एंड अपने इंट्यूशन की बात सुनो, बिकॉज यू आर अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है. अपने इंट्यूशन की बात सुनो एंड जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, जो भी एनजाइटी है, वो सब ख़त्म हो जाएगी. या एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई ट्रिगर कर रहा हुआ हो सकता है आपको, कोई ना कोई पास की वूंड है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो. तो अगर वो सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही है, इट मीन्स कि आपको वो सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है. एंड बिल्कुल क्लैरिटी रखो दिमाग में, तभी फ्यूचर में बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है. यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने की आपको ज़रूरत है अपने माइंड में और अपने हार्ट में, ठीक है. बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो एंड एवरीथिंग विल बी गुड टू गो. एंड मेनली यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रही है कि जो भी रास्ता है वो आपको अकेले ही चलना है. मे बी यू वॉन्ट आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हो और बहुत सारे लोग हो, बट माँ यहाँ पे यही बोल रही है कि आपका जो भी रास्ता है वो आपको अकेले ही तय करना है, बिकॉज देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प यू अदर देन माँ. ओके, तो यहाँ पे जो भी आपको करना है, बिल्कुल बैलेंस लेकर आओ अपनी लाइफ में. एंड या यू नीड टू हैव क्लैरिटी. क्लैरिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो एक लास्ट मैसेज आई विल बी चेकिंग फॉर यू. ओके, एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं. व्हाट इज़ द लास्ट मैसेज? ओ माय गॉड. ओके, सो यहाँ पे एक लास्ट मैसेज ये आ रहा है कि आपको किसी से भी कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से भी इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है. या फिर अगर कोई आपके बॉस है, अगर आपके घर में कोई बड़े हैं, अगर कोई भी ऐसे इंसान है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, आपको थोड़ा सा वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा. आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है. आई नो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट
यहाँ पे सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट। ठीक है, जब तक वो कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी तब तक न्यू चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होगी, राइट? सो या, आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, and I hope you got some clarity. Now I will be moving on to the next pile. Hello pile 2. So जिसने भी pile number 2 चूज़ की है, this reading is for them. Okay. So सबसे पहले तो welcome to my channel and subscribe because it will motivate me. And now let's start. Okay. You can skip this part जो भी मैं shuffle कर रही हूँ, ठीक है? But yeah, let's see what Ma wants to tell you. What is the message? What is the guidance which is coming for you? Okay. Wow. Lovers. Amazing. Oh my God. वाह, आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं. Okay, so the message which is coming for you is for your love life. Yeah, I think most of you are getting triggered by your partner. Maybe उनका behavior ऐसा हो रहा है, और maybe वो behave ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने past में कभी किया नहीं है. ठीक है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें affect हो रही है. You are getting triggered over all small things, और जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी जेलेसी वगैरह है, वो सब सरफेस लेवल पे आ रही है. यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद योर पर्सन, एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मे बी उनका कहीं और कुछ चल रहा है, या फिर दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स, और कोई ना कोई यहाँ पे चल रहा है कुछ. ठीक है, ये कार्ड भी मैं लूँगी. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है यहाँ पे, और आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज है. आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है. ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ था कि भाई आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, इतना मतलब इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं हो रहा है रिलेशनशिप का. ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बता रहे हो और शेयर कर रहे हो कि ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक प्रॉब्लम उसकी वजह से भी आ रही है. ठीक है, तो गाइडेंस ये आ रही है माँ की तरफ से कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हो, तो आई थिंक आपको अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो योर पार्टनर वेरी वेल, एंड बाकी लोग उनको जानते नहीं हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड डोंट इन्वॉल्व एनी वन इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ chaos in your life. Okay, एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ विक्ट्री कमिंग योर वे, एंड कोई ना कोई यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट पाथ है जो आप फॉलो कर रहे हो. देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट पाथ. मे बी इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना वॉज द बिगेस्ट थिंग फॉर यू, राइट? और मे बी बहुत सारे लोगों के लिए उनका पहला रिलेशनशिप भी हो सकता है. एंड एक मैसेज ये भी आ रहा है दैट इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ, और अभी अभी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, या फिर अभी अभी कोई ब्रेकअप वाले सिचुएशन से कोई गुजर रहा है, देन डेफिनेटली यू गाइज विल रिकनसाइल. बहुत हाई चांसेस है इस चीज़ के. कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई ना कोई पुरानी पुरानी चीज़ों को लेके बातें हो सकती है. बहुत हाई चांसेस हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल सकती है उनके थ्रू कि भाई मुझे ऐसे ऐसा किसी इंसान ने बताया आपके बारे में. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. ठीक है, बट एक और चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, अगर आप रेड फ्लैग्स को नहीं पहचान रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है. ठीक है, एंड देखो, जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ ट्राई टू टेक इट, एंड जो रेजोनेट नहीं हो रहा उसको लीव करो. ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो. बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा एफ़र्ट डाला है, एंड सामने वाला बोलता था आपको कि एफ़र्ट मेरी साइड से ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे टॉक्सिक पैटर्न्स भी काफ़ी आपके रिलेशनशिप है. ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट था
और आसपास के लोगों की वजह से वो ख़राब हुआ, ऐसा भी नहीं है। आप दोनों के बीच में भी बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स थे एंड इट्स लाइक आप एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। जैसा वो इंसान अंदर से फील करता है वो वही बाहर से बोलता है, ठीक है। अगर वो इंसान गुस्से में है तो आप भी गुस्से में हो जाओगे, और अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार में है तो आप भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लग जाओगे। तो ना मिररिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है काफ़ी लोगों के लिए। बट देखो यार, अगर आप बहुत सारी पुरानी चीज़ों को याद करके रोगे या फिर पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी इश्यूज़ आएंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना चाहिए। यू नीड टू हील योर सेल्फ एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू विद इन 6 months और 6 weeks। बहुत हाई चांसेस है, कोई ना कोई मैसेज वगैरह आ सकता है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकती है और पास्ट के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल सकता है, ठीक है। एंड इमोशनली यू विल बी ओवरवेलम्ड बाय दिस होल सिनेरियो। सो माँ जस्ट वॉन्ट्स यू कि आप अपने ऊपर भी ध्यान दो, आप अपने लाइफ के ऊपर भी ध्यान दो और अपने लिए भी चीज़ें करो, ठीक है। आप जितना सामने वाले इंसान के लिए कर रहे हो या जितना आप सामने वाले इंसान के लिए कर रहे हो, उतना अगर आप अपने लिए करोगे तो वो जो बाहर वाली चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी, ठीक है। जितना आप अपने को प्यार दोगे उतना सामने वाला इंसान आपको प्यार देगा, सामने से आपको वो प्यार वाली और इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो मिलेगी, ठीक है। सो या दैट वाज अबाउट योर रीडिंग एंड अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट हुआ है प्लीज़ लेट मी नो एंड को किस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो भी मुझे बताना, ठीक है। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।